गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपकी मैथ क्लास शुरू होगी और आज आपका चैप्टर 1 है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को समझाने से पहले मैं आपका रिवीजन कराऊंगी। कुछ देखेंगे। ये है हमारी सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। फिर होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी ऐड कर लेंगे तो वो हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। फिर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी और धनात्मक और ऋणात्मक। प्राकृतिक, पूर्ण, धनात्मक और ऋणात्मक जो भी संख्याएं हैं वो सब हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। धनात्मक जो प्लस वाली होगी वो धनात्मक होगी और जो माइनस वाली होगी वो ऋणात्मक होगी। फिर आता है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक होंगे, मतलब वो धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ होगी कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि P/Q हमने लिखा है, P/Q में हम 2/3 ले सकते हैं, 6/9 ये भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और 7 अगर हम खाली 7 को लेंगे तो 7 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या वो कैसे होगी? क्योंकि हम इसके नीचे 1 ले लेंगे। अगर हम 1 ले लेंगे तो ये भी क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q को हम देखो, अगर 2/0 हमने यहाँ लिया, 2/0 अगर हमने यहाँ लिया है तो वो हमारा हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो कोई परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए जो भी परिमेय संख्याएं होंगी उसमें जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। फिर आता है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है, उसी प्रकार से परिमेय संख्याएं भी धनात्मक व ऋणात्मक होती है। जैसे कि 1/3 -2/-5, अगर हम माइनस से माइनस को कट कर देंगे तो ये भी क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। 6/3 ये भी धनात्मक होगा। और फिर ऋणात्मक में, ऋणात्मक परिमेय संख्या में देखो, -2/5, 2/-3, मतलब अंश धनात्मक, अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, तो यह परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। इसमें अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, तो कोई भी एक अगर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अगर दोनों अंश व हर धनात्मक होंगे तो वो ऋणात्मक होंगे तो वो दोनों क्या होंगे? वो जो परिमेय संख्या होगी वो धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब हमारा आता है परिमेय संख्याओं के परगुण। परिमेय संख्याओं के परगुण क्या होंगे? यदि P/Q में किसी संख्या m की गुणा करेंगे तो उसकी समतुल्य संख्या प्राप्त होगी। फर्स्ट हमारा है, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी की ही समतुल्य संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे कि हमने लिया 2/3। 2/3 एक परिमेय संख्या हुई, हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, अंश में भी और हर में भी, तो ये हमारा हो गया 6/9। तो ये हमारी हुई समतुल्य संख्या। ठीक है। उसी प्रकार से इसका दूसरा स्टेप होगा, यदि P/Q में किसी संख्या से भाग देंगे तो भी उसकी समतुल्य संख्या प्राप्त होती है। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या m से भाग देते हैं तो उसकी समतुल्य संख्या प्राप्त होती है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमारा हुआ 12/9 हुआ, तो हमने इसमें 3 से डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया और अंश में भी और हर में भी हमने इसे
3 से भाग दी, अंश में भी और हर में भी, तो ये हो गया 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। तो ये हमारी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप देखेंगे क्या होता है। कोई परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होगी यदि उसका हर धनात्मक तथा उसके अंश व हर का एक के अतिरिक्त कोई समान गुणनखंड न हो। मतलब अगर कोई संख्या मानक रूप में है तो उसका अंश व हर, उसका हर हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, और उसके अंश व हर को का कोई भी और दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता एक के अलावा। जैसे कि हमने यहाँ लिया माइनस के 15 अपॉन माइनस के 25, ये हुआ माइनस 15 बटे माइनस 25। तो हमने इसमें इसे मानक रूप में लिखने के लिए क्या किया, हमने इसे भाग दिया अंश में भी और हर में भी माइनस के 5 से। ठीक है, तो जब हम इसे भाग देंगे, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा तो 5 दिए 15, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा 5 पंजे 25। अब आगे हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब हम इसे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका मानक रूप हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा। अब हमारी आई एक्सरसाइज स्टार्ट, यहाँ से हमारी हो गई है, तो देखेंगे एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे मैंने बताया था आपको, -1 यहाँ पे है तो हम इसके नीचे क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो ये हमारी हो गई एक परिमेय संख्या। ऐसे ही हम 5 के नीचे 1 लिख लेंगे, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। अब इसमें हम करेंगे, ये पॉइंट में है, ये यहाँ क्या है, दशमलव में है, तो अगर हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद हमें पता है अगर हमें यहाँ से दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाने के बाद जितने भी स्थान पर दशमलव होगा नीचे उतने ही 0 हम बढ़ा देंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10 और 10 धाम 100, तो ये हमारा हो गया 1/10।